दोस्तों, क्या आपने एक चीज नोटिस करी है कि हम डेली बड़ी बड़ी कंपनीज की बहुत सी चीजें जैसे मोबाइल फोन, गाड़ी, मेडिसिन एज ए कंज्यूमर यूज करते हैं, जिससे वो तो प्रॉफिट कमा लेती है लेकिन हमें उससे कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या हो अगर हम इन कंपनीज कंज्यूमर के साथ साथ हम इनके इन्वेस्टर भी बन जाए तो। आज हम इसी बारे में पीटर लिंच की बुक लर्न टू अर्न के थ्रू समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप बुक्स इन्वेस्ट पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। दोस्तों, हम सब पैसों की पावर को सच में तो जानते ही नहीं है। हम जब सोचते हैं कि अगर हम कोई सामान 1000 रुपए का खरीदने जा रहे हैं तो हमारे 1000 रुपए खर्च होंगे, लेकिन अगर ऑथर को 1000 रुपए खर्च करना रहे तो वो पहले सोचेंगे कि अगर मैं 1000 रुपए खर्च ना करके इन्वेस्ट करूं और इस पर 26% प्रॉफिट हर साल कमाऊंगा तो 20 साल में आज के 1000 रुपए लगभग 1 लाख रुपए हो जाएंगे। वो ये सोचते हैं कि अगर मैं आज 1000 रुपए यहाँ खर्च कर रहा हूँ तो मैं 1000 का नुकसान नहीं बल्कि 20 साल बाद के 1 लाख रुपए का नुकसान कर रहा हूँ। जब भी आप ये सोचेंगे कि जो आज आप पैसे खर्च कर रहे हैं अगर उसे आप स्टॉक मार्केट में या कहीं और समझदारी से लगाएंगे और उस पर कई सालों तक लगे रहने देंगे तो आप उस पर कितना पैसा बचा सकते हैं। तब ही जाकर आप पैसों की असली ताकत को समझेंगे और फिर जब भी आप कोई भी छोटी मोटी सेविंग करेंगे तो उसे सही से इन्वेस्ट भी करोगे। आपकी इनकम कितनी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप जितना पैसा बचा सकते हैं बचाइए और उसे मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए। कुछ लंबे समय के बाद ये पक्की बात है कि आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। इसे कहते हैं पैसों की असली ताकत। इसलिए आज की नहीं बल्कि फ्यूचर की वैल्यू की चिंता करें। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि 15-20 साल के बाद महंगाई भी तो बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई लगभग 6% से ही बढ़ती है। इसलिए अगर आप अच्छे से स्टॉक खरीदते हैं तो अगले 15-20 साल में आप लगभग 30 गुना ज्यादा अमीर बन सकते हो। दोस्तों, बहुत से लोग मार्केट को टाइम करने की भी कोशिश करते हैं, यानी कि अगर कोई शेयर मैंने 100 में लिया है और उसको 200 होने पर बेच दूंगा, फिर जब वह कम होकर 150 पर आएगा तो फिर खरीद कर 200 आने पर बेच दूंगा। हो सकता है ऐसा करने में वो 1-2 बार सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन ऐसा करके उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी कि किसी शेयर को खरीद कर उसमें 10-20% कमा लिया तो उस शेयर को बेच दे और फिर से जब वो शेयर नीचे जाएगा तो फिर खरीद लेंगे। इसी साइकिल से वो कमाने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने बताया कि दुनिया का कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो कभी भी मार्केट को टाइम नहीं कर पाया है, तो हमारे भी उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत कम है। और जिसमें सक्सेस के कम चांसेस है वो करना ही क्यों, इसलिए इससे बच कर रही है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा शेयर है जो आपको 100 रुपए में मिल गया, आपने उस शेयर को 150 तक रखा, लेकिन जैसे ही वो 150 हुआ आपने उसे बेच दिया यह सोचकर कि जब वो 120 या 130 तक आएगा तो मैं उसे फिर खरीद लूंगा। लेकिन अगर वह शेयर 150 से बढ़कर सीधा 1000 हो जाए तो आपने 10 गुना कमाने का मौका खो दिया, सिर्फ इस लालच में कि 20-30 रुपए नीचे आएगा तो मैं फिर खरीद लूंगा। अगर आपने किसी अच्छी कंपनी के शेयर लिए हैं, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आपको उस पर भरोसा है, तो आप 10-20 रुपए कमाने के चक्कर में मार्केट को टाइम मत करिए। अगर वो शेयर अच्छा है तो वह गिरे या बढ़े उसे लंबे समय तक रखिए, तभी आप अच्छा पैसा बना पाओगे। दोस्तों, मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि एक 10,000 का मोबाइल फोन है, तो क्या आप उसे लेंगे? आप तुरंत कहेंगे कि मैं ऐसे कैसे फोन ले लूं? उस मोबाइल फोन के बारे में कुछ तो बताइए, जैसे कि मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, रैम कितनी है, उसकी बैटरी कैसी है और उसका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है। जब हम हर सामान खरीदने से पहले उसके बारे में सब जानना चाहते हैं तो ऐसा शेयर खरीदने के टाइम पे क्यों नहीं होता? तो जब बात शेयर की होती है तो सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि उसका प्राइस क्या है। एक्चुअल में तो उस शेयर के प्राइस का कोई मतलब ही नहीं है जब तक हमें ये पता ना हो कि उस कंपनी की क्वालिटी कैसी है, कंपनी कितनी वीक है या कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका मैनेजमेंट में कौन है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उसके फ्यूचर प्लान्स क्या है। जब ये सब हमें पता हो तभी उस शेयर के दाम की वैल्यू है, तभी तो हम उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर सस्ता मिल रहा है या महंगा। ये सब जाने बिना हम सब ये गलती करते हैं कि जब भी कोई शेयर का नाम आता है तो हम पूछते हैं कि उसका प्राइस क्या है। इसलिए हमें सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि किसी भी शेयर का प्राइस अपने आप में कुछ भी नहीं कहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में एंड करते हैं। आई होप आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें और इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट किस बुक की समरी देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए धन्यवाद।